नेक्स्ट इज, अच्छा सवाल बेटा, आप सभी लोग बेटा करें। अब तब तक आपके लिए बेटा एक बार सवाल को रीड करता हूँ। फटाफट बेटा हल्के से अपनी कॉपी के अंदर थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करोगे तो फट से बेटा आपका आंसर आ जाएगा। किसी बच्चों को फॉर्मूला नहीं आता तो अलग बात है, मैं बेटा अदरवाइज मानता हूँ कि सारा सारा सवाल आपसे बन जाएगा। लेट्स डू इट। ए कार ऑफ मास m मूव्स ऑन ए बैंक्ड रोड। बेटा बैंक्ड रोड याद है ना, अगर मान लो कि सड़क अगर कर्व ऐसे है तो सड़क का बाहर वाला हिस्सा हल्का सा उठा रहता है, उसको हम बैंक्ड रोड, हैविंग रेडियस r, और जो बैंकिंग एंगल वो आपके पास थीटा है। टू अवॉइड स्लिपिंग फ्रॉम बैंक्ड रोड द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ द कार इज v0। ये कार बिना स्लिप किए बट अगर मान लो कि उस बैंक्ड रोड पर अगर जा रहे हो तो मैक्सिमम स्पीड जो है वो मुझे v0 दे रखी है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेटा म्यू पूछ रखा है v0 की टर्म में, r की टर्म में और थीटा की टर्म में। तो बेटा फटाफट निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरे बच्चों को ना बैंक्ड रोड, बेटा मान लो कि सड़क ऐसी है, उसका बेटा एंगल इस तरह से अगर थीटा है, उस पर अगर बेटा मान लो कोई ना कोई कार जा रही है किसी न किसी मैक्सिमम स्पीड से, और कार के और टायरों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और जिस ट्रैक में ये जा रही है उस ट्रैक का अगर आपके पास रेडियस आर है, तो मैंने आपको इस वी मैक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा रखा है, मतलब प्रूव किया क्लास के अंदर, बट मैंने आपको बोल रखा कि इसे याद रखना है। और वो बेटा मेरे ख्याल से था वी मैक्स इज इक्वल्स टू, बेटा जिसको याद नहीं मेरे ख्याल से लिखते लिखते याद हो जाएगा, बेटा वी मैक्स इज इक्वल्स टू आर जी, बेटा आपको हल्का फुल्का याद आ रहा होगा, टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। बस बेटा इस पूरे एक्सप्रेशन में बस आज अंतर क्या पड़ गया कि वी नोट दे रखा और म्यू पूछा है। बेटा आप एक काम करना, इसको स्क्वायर करना, तो बेटा आपके पास बड़े आराम से म्यू को एक तरफ लेके आना, बाकी सारे टर्म को एक तरफ लेके आना, थोड़ा सा बेटा उनको मैनेज करना और जो आंसर आता है मुझे बताना। हाँ बेटा 1 बोल रहे हैं ना सारे बच्चे, थोड़ा फिर 1 ही सही होगा और क्या, है ना? सर मतलब बेटा बेटा मैं बोल ही चुका ना, कितने क्वेश्चन कराएंगे बेटा, मैंने कहा था ना कि बेटा मैंने नियरली 106 क्वेश्चन पकड़ रखे हैं, तो उसमें से आधे मतलब नियरली 46 या 47 क्वेश्चन जो है वो 11th के टॉपिक्स के हैं। तो आज बेटा मैं कम से कम जो 11th वाले सारे टॉपिक है वो तो करा के जाऊंगा, और 12th वाले मैं 3 दिन 4 दिन बाद वापस आके वापस करा दूंगा, ठीक है। बेटा एक बार आंसर कंफर्म कर दो, बेटा बहुत सारे बच्चे शायद 1 कह रहे हैं, एक बार बेटा चेक कर लेते हैं। बेटा 1 ही है क्या? ठीक है, मैं आगे चलूँ फिर, बेटा अगर सबका आंसर 1 ही आ रहा है, ठीक, आगे चल।